श्री गुरुभ्यो नमः। भाषित पुंसक जो शब्द होता है, अभाषित पुंसक जो शब्द और भाषित पुंसक का अर्थ इस छठे अध्याय के तीसरे पाद में सूत्र में हमने बता दिया। भाषिता पुमान यस्मिन अर्थे समानायम आकृतो एकस्मिन प्रवृत्ति निमित्ते। एक ही प्रवृत्ति निमित्त में, जिसने पुमान को कहा एक ही प्रवृत्ति निमित्त में, वो भाषित पुंसक होता है। जैसे दर्शनीय शब्द, दर्शनीय शब्द, तो ये भाषित पुंसक स्त्री शब्द कहलाएगा। दर्शनीय शब्द, दर्शनीय उसी अर्थ में दर्शनीय शब्द पुल्लिंग में होता है, उसी अर्थ में दर्शनीय शब्द स्त्रीलिंग में होता है। केवल लिंग का भेद है, प्रवृत्ति निमित्त का भेद नहीं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं पुल्लिंग में कुछ अलग अर्थ है, स्त्रीलिंग में कुछ अर्थ अलग हो जाता है। जैसे द्रोण परिमाण को कहते हैं, द्रोणी बाल्टी को कहते हैं। वहां पर ये नपुंसक तृतीयादेशु भाषित पुंसकम पोदगाल सूत्र में भी भाषित पुंसक शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ये अभाषित पुंसक शब्द का मतलब जिसने पुमान को नहीं कहा, अर्थात एक ही लिंग में जो प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, उसको कहेंगे अभाषित पुंसक। तो ये जो हम सूत्र पहला वाला पढ़ रहे थे, इसमें पहले वाला मतलब ये जो वस्त्रा ऐसा हजाजियां द्वास्वान पूर्वाणाम भी, यहाँ पर ऐसा और द्वे शब्द नए पूर्वक प्रयोजक नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? इसका हेतु, कारण क्या है? अत्र ही सती, यहां यदि अकस कर लेने के बाद ऐसा शब्द और द्वि शब्द सर्वनाम संज्ञक होते हैं, और ऐसा द्वे शब्दों न प्रयोजयता, क्यों नहीं प्रयोजक बनते? ऐसा और द्वे शब्द अत्र ही अकची सती, यहाँ पर अकच यदि हो जाए तो यदि साक्ष का अभ्याम समासा, अकच सही से यदि न समास करें, अथापि कृते न समासे पश्चाद अकच, उभयथापि समासात या विभक्तिरुत्पद्यते, तस्याम सत्याम त्यदाद्यत्वे सति तापा भवितव्यम स्वअंतर्वर्तिन्या विभक्त्या सुबंतात परा इति इत्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति। जब सुख से परे टाप होता है तो इत्व की प्राप्ति नहीं होती है। तेन अनेश का अद्वके इतेव नित्यम भवितव्यम, अनेश का और अद्वके ये शब्द बनेंगे। इनसे अकच की बात बतलाई इन्होंने, क की बात नहीं कही, क्योंकि इनकी सर्वनाम संज्ञा हो जाती है, इसलिए अकच हो जाता है।
यदि स्व शब्द वैसा होता है, मतलब ये तो ऐसा द्वे की बात हुई। स्व शब्दस्तु ज्याति धनाख्यम नए पूर्व भी प्रयोजयति। नए पूर्वक ज्याति और धन में उससे क प्रत्यय होगा, अकच नहीं होगा। ज्याति स्वमत ज्याति धनाख्याम स्वम अज्ञाति धनाख्याम। ज्याति और धन की आख्या को छोड़कर स्व की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो ज्याति धन है सर्वनाम असर्वनाम संज्ञक। ज्याति और धन में ये सर्वनाम संज्ञक नहीं होता है। तेन तस्मात् क प्रत्यय नहीं भवितव्य, तो क प्रत्यय ही होगा, अकस प्रत्यय नहीं होगा। तो नए समास करके यदि क प्रत्यय करेंगे तो तदंत से टाप होगा, तो सुबंध से परे नहीं होगा। क प्रत्यय व्यवधानात् इति असर्वनाम संज्ञक स्व शब्दो नए पूर्वोपि विकल्पम प्रयोजयति। मतलब यहाँ पर जो इन्होंने बात कही कि अकस होने पर अत्र ही अकची सती, यदि अकच सहित से नए समास करे, अकच सहित या नए समास करके और बाद में अकच करे, मतलब न द्वि अद्वि बना करके अकच करे या एतकत या द्वकी शब्द से नए समास करे। न द्वकी अद्वकी, न एतकः एषकः, न एषकः अनेषकः, ऐसा करे। दोनों ही तरह से समासात या विभक्ति उत्पद्यते तस्याम सत्याम त्यदाद्यत्व। दोनों ही पक्षों में त्यदादियत्व हो जाएगा, और त्यदादियत्व होने के बाद टाप होगा। समास से जो विभक्ति आएगी, न एषक अनेषक एषक, समासात या विभक्ति उत्पद्यते, ये कहना चाह रहे हैं। अभी हमने बताने के लिए हम बोलते हैं कि न एषक अनेषक, लेकिन इसका अश्वपद विग्रह क्या होगा? जैसे हम ऐसा विग्रह करके दिखाते हैं, न एषक, लेकिन इसका ही इसका लुक हो गया। फिर इससे नलो को नया, और ये सब हो गया। अनेक तक नलो को नया, तस्मा रुचि अनेक तक, इससे सु आया त्यदादि नाम तदोसा सामने। फिर इसको टाप हो गया, फिर ये स आ गया। ये जो अंतर्वर्ती में विभक्ति है, यहाँ पर मैं उसको ऐसे बता देता हूँ। सुप से परे टाप हो गया। ये लिखा है यहाँ पर, उभयथा समासात या विभक्ति उत्पद्यते। समास से जो सुविभक्ति आई उसके परे दादादी तो होगा, और फिर टाप होगा। सो अंतर्वर्ती में विभक्ति तत्परा, ये जो टाप है अंतर्वर्ती विभक्ति के परे है, तो इसलिए इत्वस्य प्राप्ति रेव अस्ति। इस प्रकार प्रत्यस्तात् का पूर्व से प्रत्यय स्थित ककार उससे पूर्वकार आप न हो, सुप से पार आप मिल गया, प्राप्ति नहीं है, इसलिए अनेश का, यहाँ पर अनेश का और अद्वके इते भवितव्य। अद्वकी शब्द से जब हम इसको भी समझते हैं, अद्वकी
न त्वकी, यदि पहले हमने कर दिया ये, जैसे वहां किया था वैसे ही यहाँ करके देख रहे हैं, इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो यही होगा। ऐसा होगा ये, सुको धातु प्राप्त करी जो इसका भी लुक हो गया, और ये नलो को नया, और इससे स्वादित पत्ती हुई अहु आया, अहु आएगा यदादि नाम, ये यदादि नाम आकार आदेश हुआ। अब इस टाप जो आएगा, टाप, और अदंत से जो टाप आया, और ये अउ है, ये अंतर्वर्ग में यही वाली विभक्ति, तो सुप से परे टाप बन मिल रहा है। यदि हम अद्वकी बन गए, यदि हम अकथ सहित से समास कृते न समासे पश्चात, यदि अथापि कृते न समासे पश्चात अगत, मान लीजिए ये तो मैंने पहली वाली परिस्थिति बताई, अगज के सहित से समास किया दोनों उदाहरणों में, तथापि कृते न समासे पश्चात अगत, न समास करके न द्वि अद्वि, तो यहाँ पर भी वो होगा ना स्थिति, इसका अश्वपद विग्रह जब करेंगे तो न सु, और ये अद्वि, इसका लुक हो गया, फिर इससे अकच किया, अव्यय सर्वनाम नाम प्राप्ते, तो वही अद्वकी बन गया अकच करके। अद्वि शब्द से अकच करेंगे तो सुबंध से तद्धित होते हैं, तो मान लीजिए हमने क्या किया, औ प्रत्यय, और सुबंध से कई बार टी, सुबंध के टी भाग से पहले अकच होता है, कभी कभी प्रातिपदिक के टी भाग से अकच होता है। अब दो बनाएंगे तो यदादि नाम अद्वय टाप होगा, और ये वाला परे है, और ये बीच में जो ये वाला है ना, ये वाला यहाँ पर बीच में है, और फिर इससे वो करेंगे, अकच करेंगे, तो रूप क्या बनाना, अद्वके बनाना है। तो ये टाप से औंगा पर सी भाव हो जाएगा, और आ को अद्वा, और इसको को शी, द्वा, आ को शी, आ गुणा अद्वय बन गया, और इसके अकच होगा तो अद्वके, ऐसा बन जाएगा। ओंग आपा से औ को शी हो जाएगा, शी का ई बचेगा, और आ और ई को हमें पुरुषवर्ण ना दीजिए, पुरुषवर्ण दीर्घ हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, और अद्वकीय रूप बनेगा, अकस बाद में करेंगे तो। इस तरह से ये व्यवस्था दी है। स्व शब्दस्तु ज्ञाति धनाभ्याम न पूर्व में प्रयोजयति, क्योंकि स्व शब्द की स्वमत ज्ञाति धनाख्यान, ज्ञाति और धन में तो इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। आत्मीय अर्थ और आत्मा अर्थ में चार अर्थ है वैसे स्व शब्द के, प्रथमावृत्ति में तीन दिए हैं, चार अर्थ हैं सिद्धांत कौमुदी में, चार दिए, एक आत्मा, एक आत्मीय, एक जाति, एक धन। तो
आत्मा और आत्मीय अर्थ में सर्वनाम संज्ञा हो जाती है, जाति धन में नहीं होती है। तो इसलिए जाति और धन में सर्वनाम संज्ञक जब होगा तब तो अकच होगा, और जाति धन में कै प्रत्यय होगा। तो कै के बाद जब टाप आएगा तो न पूर्व प्रयोग लेती, नए समास करके यदि हम कै प्रत्यय करते हैं और तदंत से ताप करते हैं तो ये सुबंत से परे नहीं होगा। जैसे ऐसे कैसे क्या हो गया? फिर नहीं हो सकता है, चिपट नहीं सकता है। कोशिश कर सकते हैं, हैं? गुरु से कोशिश कर सकते हैं फिर कॉल। दृष्ट तो अच्छा है, वहां तो मिटाता ही नहीं कन्या को बिल्कुल। तो स्व शब्दात तो जाति धनाख्य है, न पूर्व प्रयोजन। तो देखिए स्व शब्द जब न स्व अस्व बन जाएगा, अकच नहीं, कै प्रत्यय होगा। न स्व सुबह धातु प्राप्त करेंगे, अश्व और इससे प्रत्यय किया कै। तब क्या बनेगा इसका? का अश्व का नए समास, नए समास में क्या प्रत्यय किया, तदंत से टाप हो गया, टाप। अब अंतर्वर्तनी विभक्ति के परे सी टाप नहीं, बीच में क्या का व्यवधान आ गया। तुमन से परे नहीं है, क्या प्रत्यय में व्यवधान आ गया। तो स्व शब्द नए पूर्व विकल्पम प्रयोजयति, तो रूप बनेगा रूप क्या बना, वाह, अश्व का अस्वीकार और स्व का स्वीकार। अश्व का, और ये प्रत्यय ककार से पूर्वाकार, इस सब को ई हो जाएगा तो अस्वीकार। तो आपका मिल गया, और नहीं तो विकल्प से होगा तो अश्व का और स्व का स्वीकार भी बन जाएगी। तो ये हो गया हमारा स्व शब्दस्तु जाति वस्त्रा इति हम अभाषित पुंसकात् तस्य अभाषित पुंसकाच्च वस्त्रा शब्द अभाषित ये पुंसक तो किस अर्थ में बने हुए हैं? जाति और धन अर्थ? क्या है? जाति और धन में, जाति का मतलब परिवार कुटुंब,
और धन, मतलब अज्ञात धन, अल्प धन, अज्ञाते, अल्पे, कुत्सिते, कुत्सित धन, अस्वका का इतने अर्थ होंगे। तो इस सूत्र में जो दो लोग बना रखे हैं स्वा का, स्वका और श्री का, ये उसके हैं, सर्वनाम संज्ञा जब नहीं होगी। अकस जब होगा ना तब तो एक ही रूप बनेगा। अकस जब होगा तो फिर तो एक ही रूप बनेगा। स्वका। स्वका या स्वका जो भी बनाए, ये नहीं होगा इत। हाँ जी, भस्त्रा अभाषित पुंस्कार तस्य अभाषित पुंस्काच्च सिद्धे यदीह ग्रहणम तदुपसर्जनार्थम। अभाषित पुंस्काच्च इत्येव सिद्धे, अभाषित पुंसक क्या करता है, जो शब्द अभाषित पुंसक होता है उससे भी आ के स्थान में ह्रस्व कार होता है, तो उसको उदीच आचार्यों के मत में, उदीच आचार्यों के मत में इकारादेश नहीं होता। खट्व का, खट्वी का उदीच आचार्यों के मत में नहीं होता, अन्य के मत में हो जाता है। उदीच यानी पाश्चात्य, उत्तर उत्तर देशवर्ती आचार्य, प्राग देशवर्ती आचार्य। उदीचाम प्राचाम ये देशवाची भी होते हैं, आचार्यवाची, उत्तर देशवाची, उत्तर देश और प्राग देश। और ये कहाँ है? उदीचाम इतर स्थानीय होते हैं। हाँ, उदीचाम स्थानीय पूर्वाया, ये कहते हैं उदीचाम आचार्य नाम, यक पूर्वाया, यक पूर्व, य और क पूर्व में है जिसके, किसके, आकार के, ये और क पूर्व में जिस आकार के। वो पूर्व में जिसका का। उदीच आचार्य प्राग प्राग प्राचाम आचार्य नाम, प्राग देशवर्ती आचार्य और उत्तर देशवर्ती आचार्य, और प्राग देश और उत्तर देश दोनों अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। केवल प्राग देश उत्तर देश के लिए प्रयुक्त होता है, और उस देश में जो आचार्य हैं उनके लिए भी ये व्यवहार होता है। देश में विद्वान करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि वस्त्र अभाषित पुंस्कार, अभाषित पुंस्कार से इत्येव सिद्धे यदि ग्रहणम तद उपसर्जनार्थम। यहाँ पर जो ग्रहण किया है वस्त्रा का, उपसर्जन, उपसर्जन तो समास में होगा, अकेला शब्द उपसर्जन नहीं होता है। तो यहाँ पर दिखाया अविद्यमाना वस्त्रा यस्या वस्त्रा, वस्त्रा नाम की क्या होती है, धोकनी या मसक, नहीं है मसक जिसकी, अवस्त्रा, साल्पा वस्त्र का, वो बहुत ही छोटी है अवस्त्रा, तो अभस्त्र का, अभस्त्री का दोनों रूप बन गए। अत्र उपसर्जन ह्रस्वत्वे कृते पुनर्बहुप्रिय कृते भाषित। छोटा विशेषण किसका है, भस्त्रा का? छोटा किसको विशेषित कर रहा है? अल्पा। हाँ, अल्पा। अभस्त्रा, अल्पा। अविद्यमाना वस्त्रा यस्या, अभस्त्रा कोई मान लीजिए ब्राह्मणी है या कोई महिला है, उस उसका अल्पत्व बता रहे हैं, ब्राह्मणी का। अत्र उपसर्जन ह्रस्वत्वे कृते, अब हस्त्रा को ह्रस्व किया पहले, फिर दोबारा टाप आएगा, ऐसा होता है ना। जैसे मैं यूं कहूं अखट्वा यम ब्राह्मणी, नहीं है खट्वा जिसकी, जिसके पास, तो अखट्वा को पहले उपसर्जन ह्रस्व होता है, अखट्व बनता है, फिर दोबारा टाप आता है। पहले वाला खट्वा का आप नहीं बना रहेगा, पहले अखट्वा का अखट्टू बनेगा, फिर टाप आएगा, ये प्रक्रिया है। ह्रस्व इकारांत शब्द होते हैं तो वहां तो ह्रस्व हो जाता है, दीर्घ दोबारा गीप आदि हो नहीं पाता है, कोई विधान नहीं है ऐसा। पर ह्रस्व अकारांत शब्द होता है तो टाप आ जाता है।
अजादित टाप, टाप आ जाता है। उपसर्जन ह्रस्व होगा फिर टाप आ जाएगा, वही तरीका दिखा रहे हैं। अत्र उपसर्जन ह्रस्वत्वे कृते पुनर्बहुव्रीहौ कृते भाषित पुंस्कात् यश टाप उत्पद्यते। ये भाषा पता नहीं कुछ छूट गया, खंडित हो गया, कुछ क्या हो गया पता नहीं चल रहा। कुछ मतलब हो गया। ये जो पुनर्बहुव्रीहौ कृते इतना हिस्सा है ना, जो ये बहुव्रीहि के तहत कब प्रत्यय कर रहे हैं जी? ऐसा होना चाहिए। उपसर्जन के बाद जो प्रत्यय आ रहा है, बहुव्रीहि के कारण समासांत प्रत्यय कोई आ रहा है, जो कब का है। पुनर्बहुव्रीहौ कृते का तो भाषा ये बनती है कि पुनः बहुव्रीहि करने पर उपसर्जन ह्रस्व तो होता ही बहुव्रीहि करने के बाद है। उपसर्जन ह्रस्व के बाद वो सिर्फ क आएगा या कुछ वो नहीं, पर ये इससे वाक्य से ऐसा लगता है उपसर्जन ह्रस्व कर लेने पर फिर बहुव्रीहि कर लेने पर। वो तो नहीं, या तो पहले ही उपसर्जन हो जाए किसी सूत्र से चलता है। खट्वा मानी हम ऐसे करेंगे इसका, अत्र उपसर्जन ह्रस्वत्वे कृते पुनर्बहुव्रीहि, सब पुस्तकों में यही पाठ मिलता है। पुनर्बहुव्रीहौ कृते भाषित पुंस्कादेशताव उत्पद्यते तस्य केण इति यो ह्रस्व नासौ अत्र भाषित पुंस्कात् भीतस्य आता स्थाने में। बहुव्रीहि करने के बाद जो आएगा वो तो अभाषित पुंसक नहीं होता है ना, वो तो भाषित पुंसक से ही टाप होगा, क्योंकि बहुव्रीहि तो अभिधेय के अनुसार होता है ना, लिंग वचन, उसका प्रवृत्ति निमित्त तो अलग होता है। पर केवल भस्त्रा शब्द अभाषित पुंसक है, समास होने पर तो वो भाषित पुंसक नहीं रहता ना। समास होने के बाद वो अभाषित पुंसक नहीं रहता, भाषित पुंसक हो जाता है। विशेषकर बहुव्रीहि तो अभिधेय के अनुसार लिंग वचन होगा। यदि वो अन्य पदार्थ पुल्लिंग है तो वो भाषित, वो पुंसक भाषित पुंसक हो जाएगा। स्त्रीलिंग है तो वो स्त्रीलिंग का हो जाएगा। पर ये भाषा मेरे भी समझ में नहीं आई। ये यहाँ पर जो है ना, अत्र उपसर्जन ह्रस्वत्वे कृते पुनर्बहुव्रीहि, आगे पीछे करने पर तो लग जाएगा ये पंक्ति। हम यूं कहें, अत्र बहुव्रीहि कृते पुनः उपसर्जन ह्रस्वत्वे कृते भाषित पुंस्काद यष्टा उत्पद्यते, ये तो लग जाएगा। अत्र पहले बहुव्रीहि कृते, फिर उपसर्जन ह्रस्वत्वे, पुनः उपसर्जन ह्रस्वत्वे कृते। बहुव्रीहि के बाद उपसर्जन ह्रस्व का नंबर आता है, तो पुनः उपसर्जन ह्रस्वत्वे कृते, ऐसे तो हो जाता है। वैसे तो कई बार बहुत जटिल अन्वय के रूप में भी, वहां प्रदीप को मैं देखता रहता हूँ, कई बार बड़ा जटिल वाक्य बना देते हैं, तो नागेश को फिर योजना करके ऐसे लिखना पड़ता है, इति अन्वयः, ऐसा अन्वय कीजिए इस वाक्य का। तो वैसा ही ये जटिल अन्वय युक्त है। यदि हम ऐसे कहें ना, अत्र बहुव्रीहि कृते पुनः उपसर्जन ह्रस्वत्वे कृते, तो फिर अन्वय लग जाएगा। बहुव्रीहि कृते भाषित पुंस्काद यष्टा। पुनरुत्सर्जन ह्रस्वत्वे कृते भाषित पुंस्काद यष्टा, भाषित पुंस्काद यष्टा उत्पद्यते।
तो कह रहे यहाँ पर न विद्यते भस्त्रा ऐसे बहुब्री कर लिया, उपसर्जन ह्रस्व कर लिया, फिर उससे जब टाप आया तो तस्य केणा इति और ह्रस्व, ऐसा हुआ अभस्त्र का बना और केणा से उसको ह्रस्व किया, तो वो भाषित पुंसक से परे है टाप, ना कि अभाषित पुंसक से, तो अभाषित पुंसक अच्छा नहीं लगेगा। बहुब्री करने के बाद जो टाप आया है वो अभाषित पुंसक नहीं है, अभस्त्रा शब्द वो भाषित पुंसक हो गया है। नए पूर्वाणाम विधि अभी शब्दात् अन्य पूर्वाणाम केवलानाम च विधि अयमिष्यते। निर्भस्त्रिका भी बन जाएगा, निर्भस्त्रिका, बहुभस्त्रिका, बहुभस्त्रिका इत्येवं आदयोपि इष्यन्ते। अभाषित पुंस्काच्च अभाषित पुंस्कात् विहितस्य आतः स्थाने योकार तस्य उदीचाम आचार्याणां मते निकारादेशो न भवति। खट्टो का खट्वी का अभाषित पुंसक से विहित आ के स्थान में ह्रस्वकार, जैसे खटवा शब्द से क्या प्रत्यय किया, केणा से ह्रस्व किया, तो ये अभाषित पुंसक से विहित आ के स्थान में अ आया है। अखट्व का अखट्वी का, परम खट्व का परम खट्वी का, बहुब्रीहि यदा कपि ह्रस्व क्रियते तथा भवितव्य अनेन विधिना। बहुब्रीहि में जब कप के पर रहते ह्रस्व होता है तब तो ये विधि अत्रापि अभाषित पुंस्कात् विहितस्य आतः स्थाने भवति अकारः। बहुब्रीहि में जब हम कपि ह्रस्व करते हैं, बहुब्रीहि भाषित पुंस्कात् अत्र न भवितव्यम् अनेन विकल्पेन कस्यचित् भ्रांति स्यात्। बहुब्रीहि समास जो है भाषित पुंसक हो जाता है और इसके कारण से ये सूत्र नहीं लगना चाहिए, ये किसी को भ्रांति हो सकती है। उसका उत्तर दिया है कि बहुब्रीहि यदा कथम पुनर् अभाषित पुंस्कात् इत्युच्यमानं बहुब्रीहि भाषित पुंस्कात् अभी बहुत ही बहुब्रीहि में भाषित पुंसक से भी कैसे हो जाता है, तो कह रहे हैं अत्रापि अभाषित पुंस्कात् विहितस्य आतः स्थाने भवति अकारः। माने यहाँ भी बहुब्रीहि भाषित पुंसको भवति, तथापि यद्यपि बहुब्रीहि जो है वो भाषित पुंसको भवति, फिर भी यदा कपि कप आया और आपुण्य तरस्याम किया तदा भाषित पुंस्कादे भीतस्य आकारस्य स्थाने या स्यादकार तस्मात् भवते विकल्प। जैसे अविद्यमाना खट्वास्य बहुब्रीहि किया, शेषात् विभाषा से कप आया, तो वो जो कप आया है आपुण्य तरस्याम से उसको अभाषित पुंस्कादे भीतस्य आकारस्य भवति। कैसे हुआ, सही कह रहे, मतलब अविद्यमाना खट्वा अस्य जो कह रहे हैं, तो खट्वा को उपसर्जन ह्रस्व नहीं होता है जब कप आ जाता है, तो वो खट्वा का जो आ आया है वो अभाषित पुंसक से ही आया हुआ है, उसके स्थान में ह्रस्वकार। जब हम उपसर्जन ह्रस्व कर लेते हैं, दोबारा टाप ले आते हैं, तब वो जो टाप आया है वो भाषित पुंसक से आता है, ना कि अभाषित पुंसक से। माने जब उपसर्जन ह्रस्व हो जाता है जहां पर और फिर टाप आता है, वो भाषित पुंसक से आता है। अभी जब हम करते हैं न विद्यते खट्वा यस्या, तो यहाँ पर तो कप आ गया और कप आने के बाद आपुण्य दृश्यम से ह्रस्व हुआ, तो ये जो ह्रस्व हुआ है खट्वा शब्द वो तो अभाषित पुंसक से ही आया था। खट्टू शब्द से खट्वा जो बना वो अभाषित पुंसक से ही आया था, ना कि भाषित पुंसक से। एक ही तो खट्वा है, तो ये कह रहे हैं बहुब्रीहि यदा कपि ह्रस्व क्रियते तथा भवितव्यम् अनेन विधिना अत्र बहुब्रीहि यदा कपि ह्रस्व क्रियते। इसीलिए इन्होंने कहा कि कपि ह्रस्व जहां होता है, कपि ह्रस्व जहां कप प्रत्यय नहीं किया और उपसर्जन ह्रस्व हो गया और उससे फिर टाप हुआ,
तब अलग स्थिति बन जाती है। बहुब्रीयो यदा कभी रस्व क्रियता भवितव्य मैंने तब तो ये सूत्र लगेगा, क्योंकि अभाषित पुंसक से विहित आ के स्थान में ही आकार है यहाँ पर। यदा तू, अब दूसरा प्रकार दिखा रहे हैं। यदा तू अविद्यमान खट्वा अस्या खट्वा बनाया, कब नहीं किया। अल्पा अखट्वा अखट्विका तदा न भवति। अल्पा खट्वा अखट्विका, यहाँ पर अखट्वा जो शब्द है वो भाषित पुंसक से फिर टाप करेंगे। अविद्यमान खट्वा अस्या अखट्वा, पहले एक बार रस होगा फिर दोबारा टाप होगा। अस्या भी करेंगे ना, तो एक बार तो रस हो जाएगा, उपसर्जन रस और फिर टाप होगा। अल्पा खट्वा खट्टी का कै प्रत्यय हुआ, तदा न भवति। तथा अतिक्रांता खट्वा अति खट्वा बना, तो यहाँ पर उपसर्जन रस हो गया। अल्पा अति खट्वा का यहाँ भी आभास उसका सूत्र जो है नहीं लगेगा। कब अभाव पक्ष का उदाहरण दे रहे हैं, यानी जहां उत्सर्जन रस्व हो जाता है फिर टाप होता है फिर केणा से रस्व करते हैं, वो समास से जो समासात भाषित पुंस्काद उत्पन्न से टापा इतने भवती है विकल्प, मानी अभाषित पुंस्काद परस्य आता, ऐसा अभाषित पुंसक से परे जो आकार उसके स्थान में जो रस्व का, उसको इकार आदेश नहीं होता है। आचार्यण अभाषित पुंस्काद आता स्थाने यो आकार तस्य आचार्यण मते आकारादेशो भवति। खट्वा का अखट्वा का परम खट्वा का, यहाँ आचार्यणाम का मतलब उदीचाम इत्युक्तम ततो अन्येषाम आचार्यणाम, ये अर्थ। दूसरे लोग ये बताते हैं आचार्य से पाणिनेर यह आचार्य स ही आचार्य गुरुत्वाद बहुवचनम इति आचार्यणाम भाष्य। पाणिनि कहता है हमारे आचार्य। आचार्य से पाणिनेर यह आचार्य स आचार्य नाम बहुवचन आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग कर दिया है। सर्वथा भाषित पुंस्केषु त्रैरूप्यम् अखट्व का अखट्वी का अखट्वा का, माने ये जो है ना क्या बताया, अभाषित पुंसक में 3 रूप हो जाएंगे। एक तो अखट्व का, एक खट्वी का, एक आकार होगा तो अखट्वा का। अखट्व का और अखट्वी का क्यों बन रहा है, अभाषित पुंसक भी आकार के स्थान में जो आकार है उदीचाम आचार्यणाम मते निकारादेश न भवति, उदीच मत में नहीं होता, अन्य के मत में होता है। और आ हो गया तो 3 रूप बन जाएंगे। उदीच आचार्यों के मत में नहीं होता तो अखट्व का, अन्यों के मत में होता है तो अखट्वी का, और आचार्यों के मत में तो अखट्वा का। इन आचार्यों का अपना ही एक अलग मत है। ये प्रकरण पूरा हुआ। अब एक नया प्रकरण चल रहा है ठस्से का। ठ के स्थान में अंगस निमित्तम यह ठ, कश्च अंगस निमित्तम प्रत्यय। अंग का निमित्त जो प्रत्यय है उसको यहाँ पर अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है। अंग का निमित्त जो ठ, माने जिसके परे रहते अंग संज्ञा होती है उसको इकादेश हो जाता है। राग रहते ठग, आक्षिका, शालाकिका, लवणार्थ लावणिका, ठगानुशी। अंगस्य निमित्तम, अंग का कारण जो अंग संज्ञा जिसके कारण होती है उस ठय को पकड़ रहे हैं। उस अंग संबंधी ठय को क्या होता है, इससे धातु का कोई ठय हो तो नहीं होगा। अंग का निमित्त जो ठय है उसी ठय को, माने जिसके पर रहते अंग संज्ञा होती है, ऐसा करने से वो दिखाएंगे कि कहाँ लाभ मिलेगा। अंग का निमित्त जो ठय उसको
इक आदेश होता है। ठगादिषु यदि वर्ण मात्रम अंगस्य निमित्तम तत्र द्वयोर्विपक्ष यथा दोष न भवति। आद्य पक्ष पठिता, जैसे पठ धातु को नहीं हो रहा ना ठस्से का, क्योंकि वो अंग का निमित्त नहीं है, पठ का है। पठितुम आदि में नहीं होता है। अब एक बात इन्होंने कही, ठगादि से यदि वर्ण मात्रम प्रत्यय, ठगादि में वर्ण मात्र प्रत्यय है। वर्ण मात्र का मतलब है कि ठ प्रत्यय है और आकार उच्चारण के लिए है। तदा इह, इह माने ठस्से का, इहापी, इहापी अकार उच्चारण आता है। ठ में भी अकार उच्चारण के लिए ही है। ठ में जो अकार है वो भी माने ठस इस सूत्र निर्देश में भी अकार उच्चारण के लिए। वर्ण मात्रम तो स्थानित्वेन उपादीयते, वर्ण मात्र जो ठ वर्ण है ना व्यंजन, वो स्थानीय के रूप में उपादान हो रहा है। ठ मात्र को इक होता है। यदि वर्ण मात्र प्रत्यय उच्चारणार्थ होगा तो यहाँ ई हापी मानी ठस से सूत्र निर्देश में भी उच्चारणार्थ है आकार, वर्ण मात्र में स्थानित। संघात ग्रहणेतु प्रत्यय प्रत्यय अत्रापि संघात ग्रहणमेव। प्रत्यय यदि संघात ग्रहण है, संघात ग्रहण तो प्रत्यय यदि प्रत्यय में ठ और अ है तो प्रत्यय अत्रापि संघात ग्रहणमेव। अत्रापि माने संघात ग्रहणेतु प्रत्यय अत्रापि संघात ग्रहणमेव। ठस्से का ठगासीसु संघाता साच का अच सहित है शब्द प्रत्यय एवं सती अत्रापि सूत्र, इस सूत्र में भी संघात का ही ग्रहण होगा। जहां प्रत्यु में संघात ग्रहण है तो इस सूत्र में भी संघात ग्रहण ही है। और प्रत्यु में यदि वर्ण मात्र निर्देशकार उच्चारण के लिए है तो यहाँ पर भी स्थानीय के रूप में जो ठ पड़ा है वो वर्ण मात्र है। और फिर इक भी वर्ण मात्र, नहीं नहीं नहीं, इक में तो वर्ण मात्र नहीं मानेंगे। क का अ तो नहीं मानता बहुत नहीं कहेगा, इका तो समुदाय मानना पड़ेगा, एकादेश क्योंकि नहीं तो आक्षी का रूप कैसे बनेगा। नहीं, समुदाय नहीं कह रहा हूं मैं, इक का क में आकार लेंगे या नहीं वो तो उसी पर निर्भर करेगा कि ठ को संघात ले रहे हैं या नहीं, या तो नहीं लगाएंगे, मुझे नहीं पता। नहीं ये यूं कह रहे हैं ना, ऐसे कह रहे हैं ना, आकार उच्चारण के लिए, उच्चारण के लिए जब मान लिया तो वो उसका और कोई प्रयोजन नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे खड़ग ऐसे घाम प्रत्यादि नाम में ट्रांसफर हो जाता है, ऊपर से नीचे आ जाता है। फ ढ ख छ घाम में जो आकार है उच्चारण के लिए नहीं है, स्थानीय फ मात्र है। फ को आयन होता है, न हलंत है, और फ में जो आकार था वो आकर के बैठता है। वो यहाँ नहीं ट्रांसफर, वो यहाँ ऐसा नहीं है। फ आकार उच्चारण के लिए बता दिया तो ठ स्थानीय है वर्ण मात्र, और उसके स्थान में इक आकर के बैठ जाता है। आकार का कुछ फंक्शन नहीं, आकार तो केवल उच्चारण करवा दिया। और ठगादि शुद्धि वर्ण मात्रम प्रत्यय उच्चारणार्थ होकर तो ये हाभिमानी सूत्र निर्देश में भी आकार उच्चारण के लिए ही मानेंगे। ठ स्थानीय के स्थान में इक आदेश हो जाएगा। संघात ग्रहण हेतु मतलब यहाँ प्रत्यु में यदि संघात ग्रहण है तो अत्रापि संघात ग्रहण में, अत्रापि मानी सूत्र निर्देश में संघात ग्रहण हेतु प्रत्यय ऐसे अन्वय होगा। अत्रापि सूत्र निर्देशे, तत्र कणेष्ठ कंठ इत्येवम् आदीनाम् उणादीनाम् उणादो बोलमिति न भवति। कणेष्ठा में जो ठ हुआ ना, कणेष्ठा में जो ठ है वहां क्यों नहीं होता ठस्से का, कहते हैं उणादो बोलम। कंठ बनाते हैं ना तो उणादो बोलम के कारण ठ को इक नहीं होता। पथितम मथितम पण्यम अस्य माथिति का
इत्यत्र तो यस्येति लोपे कृते, जैसे मथित शब्द है, यस्येति लोप कर दिया, इस सुक्तांतात का स्थानिवत भावात् इकस्य कादेशा प्राप्नोति सन्निपात लक्षण विधि निमित्तम इति न भवति। यस्येति लोपः लोपस्य स्थानिवत भावात् वा पूर्वस्मात् विविधो स्थानिवत भावा। यहाँ पर लिख करके बताना पड़ेगा। मथितम पण्यमस्य, मथित जो होता है वो पण्य है जिसका। मथित कौन होता है? मथा हुआ घी या ये लस्सी वगैरह। मथित और तदस्थ पण्यम से ठका गया, आदि छोड़ दी, को ठीक हो गया, यह स्थिति से का लोप हो गया ना। तो अगला सूत्र है इस सुक्तांतात का। वो कहता है तकारांत से उत्तर ठ के स्थान में क आदेश होता है। एक स्थानीय भाव से ठ तो हो ही जाएगा। एक जो है स्थानीय भाव से ठ मान करके फिर क आदेश प्राप्त है, तो वो क्यों नहीं होता? इसका उत्तर दे रहे हैं। यस्येति लोपे कृते इस सुक्तांत का स्थानीय भावात् इकस्य का आदेश प्राप्त होती। इकस्य, इक के जगह क आदेश आना चाहता है, सन्निपात परिभाषा लग जाएगी। इक के कारण ये तकारांत बना और ये तकार इक को नष्ट करने जा रहा है, उपजी पे विरोध हो रहा है। इक के कारण तो तकारांत बना और अब ये तकार इक को ही समाप्त कर रहा है। ऐसा ठीक नहीं है, न्याय्य नहीं है। एक समाधान तो ये हो गया। दूसरा समाधान है कि ये आकार जो है ना स्थानीवत हो जाएगा। पूर्वस्वाद अभी विधौ स्थानीवत भाव भवति, पर निमित्तक आजादी स्थानीवत होता है। पूर्व से उत्तर को कोई कार्य करना, दो अर्थ है, पूर्वस विधौ पूर्व विधौ और पूर्वस्मात् विधौ पूर्व विधौ। पर निमित्तक आजादी स्थानीवत होता है पूर्व में कोई कार्य करना हो, पूर्व से उत्तर में कोई कार्य करना हो तब भी स्थानीवत होता है। स्थानीवत्वाद् वा पूर्वस्माद् अपि विधौ स्थानीवत भावः। इस सुक्तांतात हमेशा स्थानीय हो जाता है पूर्व से उत्तर कार्य करने में, या इष्ट सिद्धि के लिए? इस स्थिति के लिए सारा व्याकरण। इसका तो यहाँ इष्ट सिद्धि बहुत कम होगा, तो कहीं कहीं जो गाने तो उसको परिभाषा मानती करेगी अगर ज्यादा स्थिति हो रहा है तो। अच्छा खेल है इनका है? इतना शब्द है ना, शब्दों का इतना बड़ा भंडार है, तो ये सूत्र यदि ना सामने रखें इष्ट सिद्धि वाला, तो इतने अधिक शब्द हैं, नियम बहुत ज्यादा बनाने पड़ेंगे। और फिर ये चाहते हैं कि नियम भी कम बने। इसी में अष्टाध्यायी में याद करते समय कितना वो हो जाता है ना, बच्चों का बहुत दिक्कत हो जाती है। तो नियम इतने और बना देते तो फिर और मुश्किल होती। कई लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल पड़ता है याद करना, बहुत ज्यादा। बचपन में ही करा देना चाहिए 8-9 साल तक। वो लड़का अच्छा बुद्धिमान है, वो क्या नाम है वो जो आजकल नहीं दिखाई देता, क्या नाम है वो जो गया हुआ है? अजय। अजय। पर अष्टाध्यायी याद करने में उसको मुश्किल है। अष्टाध्यायी याद करना उसके लिए बहुत कठिन काम है। फिर वो IIT वाला देखो, निरंजन जी ने कितने अष्टाध्यायी धातु पाठ सब कुछ याद किया हुआ है। महाभाष्य आदि कितना जीवन को अध्ययन में लगा दिया। भारद्वाज वाले हैं वो। उनका अभी अंतिम जगह बाकी है, सब समेट के तपस्या में जाने वाले। भारद्वाज जी की कथा बताते हैं, लास्ट में किताब की समेट के तपस्या में चले गए थे। वो मुश्किल है जाने में।
कहते हैं उनको पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया कि पढ़ के पार नहीं पाया जा सकता। तो इस उस इत्यमंता नाम उगंता नाम उक शब्द उगंतु का वाचक तांता नाम अंगा नाम उत्तर से ठस्य इत्यमादेशु भवति। इसका उदाहरण है सार्पिस का। सर्पिस शब्द के स को मूर्धन्य कैसे हुआ? ये ईसुसो सामर्थ्य से मूर्धन्य आदेश हुआ है। धानुष का में भी इसी तरह याजुष का तीन दिव्यति ठक हुआ है। तदस प्रहरणम ठक हुआ है। नैषाद कर्षुका में निषाद कर्स्वाम जाता रजम वाम जाता साकर साबर जम्वाम जाता साबर जम्बू और देशे ठेकेना से रस हो गया। मातृका मातु आगतम पैतृकम पितुरागतम पितृशब्द से ठय प्रत्यय हुआ ऋतष्ठय तथा आगतार्थ में फिर ऋकारांत से क हो गया आदेश। ओदस्वित साकृत याकृत ईसुसो प्रतिपदोक्तयोर ग्रहणाधीन भवति। इस और उस जो है प्रतिपदोक्त के ग्रहण से या नहीं होता। आशीषा चरती आशीषिक, उषा चरती औशिक। प्रतिपदोक्त इस और उस लिए हैं, लाक्षणिक इस उस नहीं लेंगे। आशीष में आस ये आंग पूर्वक सास धातु थी ना, तो आशीषा चरती आशीषिक, उषा चरती औशिक इन उदाहरण में नहीं होता। दोष उपसंख्यान दौर्भ्याम चरती दोष। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्वाहा।